तो हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आपका बीए प्रोग्राम का हिंदी बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बहुत मेहनत से मिला है गाइज। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा सर आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ के बताता हूँ थोड़ा कि भारतीय हिंदू युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्या भारतीय हिंदू युग की जितनी विशेषता है उन पर आपको प्रकाश डालना, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन का ये है अर्थ। अब देखिए आपको मैं यहाँ से बताता हूँ भारतीय युग की विशेषताएँ देख रहे हो आप। अब देखिए यहाँ से लिख लेना भारतीय हिंदू युग की विशेषता है। तो आपको यहाँ से कर लेना है भारतीय हिंदू युग के आधुनिकीकरण साहित्यिक रूपी विशाल भवन की आधारशिला है। विद्वानों में भारतीय हिंदू युग की समय सीमा सन 1897 सन 1900 तक का स्वीकार की है। भाव, भाषा, शैली आदि सभी दृष्टियों से इस युग में हिंदी साहित्य की उन्नति हुई है। हिंदी साहित्य का आधुनिकीकालीन भारतीय युग प्रवर्तक के रूप में भारतीय हिंदू हरिचंद का नाम लिया जाता है। ये राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। उनके युग में रीतिकालीन परिपाटी की कविता का अवसान, राष्ट्रीय एवं समाज सुधार भावना की कविता का उदय हुआ। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ से कर लेना इसका आंसर। अब देखिए टोटल 7 इनके विशेषताएं हिंदी साहित्य के विशेषताओं के सात विशेषताएं टोटल। पहला है राष्ट्र प्रेम का भाव, दूसरा आपका जनवादी विचारधारा है, तीसरा है हास्य व्यंग्य की प्रधानता, और चौथा है प्राकृतिक वर्णन, और पांचवा है गद्य एवं उनकी अन्य विधाओं का विकास, और छठा है छंद विधान की नवीनता, और सातवां आपका है भारतीय संस्कृति का गौरवमान। अब इन सातों का आपको मैं परिभाषा बता दूं कि जो लिखा हुआ है वो आपको कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहला आता है आपका राष्ट्र प्रेम का भाव। बिल्कुल छोटा छोटा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप हेडिंग देकर आराम से पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही कहा गया कि भारतीय युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालने के बारे में। ठीक है, तो पहला आपको लिखना है राष्ट्र प्रेम का भाव। तो यहाँ से लिखना है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति के जागरण के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के प्रति लालसा बढ़ी, जिससे उनमें राष्ट्रीयता के भाव का उदय होना स्वाभाविक था। इसका प्रभाव इस युग की रचनाओं पर भी पड़ा और इस युग के रचनाकारों की रचनाओं में देशभक्ति का स्वर विशेष रूप से गुंजीमान है। ठीक है, पहला ये हो गया। अब दूसरा आपको देख लेना है जनवादी विचारधारा। क्या है दूसरा? जनवादी विचारधारा। तो भारतीय युग के साहित्य पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं है, वो उनमें बदलाव करिए, सुधार कर उसमें नयापन लाने का प्रयास किया। इस काल का साहित्य केवल राजनीतिक संवैधानिकता का साहित्य ना होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। ठीक है, तो दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा आपका देखिए हास्य व्यंग्य की प्रधानता। हास्य व्यंग्य की प्रधानता में क्या करा है, इस योग में प्राय सभी रचनाकारों की रचनाओं में हास्य व्यंग्य का पुट मिलता है। अधमविश्वास और रूढ़िवादियों, छुआछात, अंग्रेजी शासन, तो ये आपको तीसरा कर लेना है। चौथा आपका प्राकृतिक वर्णन है, इसके बारे में आपको बताया गया, इसके बारे में आपको लिख लेना है। ठीक है गाइज, और देखिए आपका फिर पाँचवा है गद्य एवं उनके अन्य विधाओं का विकास। पाँचवा आपका क्या कर रहा है, गद्य एवं उनके अन्य विधाओं का विकास। बिल्कुल सब में एक एक दो लाइनें आपको कर लेना है। ठीक है, अब छठा आपका देखिए छंद विधान की नवीनता। छठा क्या है, छंद विधान की नवीनता, ये भी आपको कर लेना है बिल्कुल आराम से। अब सातवां आपका है भारतीय संस्कृति का गौरवगान। सातवां क्या है, भारतीय संस्कृति का गौरवगान। और फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष करना है। देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि भारतीय हिंदू युग की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन और नवीनता का समन्वय। भारतीय युग में साहित्यकार कविता ब्रजभाषा और गद्य में खड़ी बोली के पक्षपाती थे। ब्रजभाषा में वह एक साथ भक्ति और श्रृंगार कविता लिखकर प्राचीन कवियों कोटि में पहुंचते थे और नवीन ढंग की देशभक्ति तथा समाज सुधार की कविताएं लिखकर नई कवियों का नेतृत्व करते। तो गाइज, तो आपका आंसर यही है। मुझे पता है कि आप जरूर कमेंट में बताइएगा सर इसका आंसर बहुत छोटा है। तो देखिए गाइज, इसमें क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया कि भारतीय युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जितना आंसर था उतना मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आपको यहीं तक कर लेना है। ठीक है, तब मुझे कोई कमेंट करके मत बताइएगा सर कि क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है। तो मैं आपको बता दिया यहाँ तक इसका आंसर है। 7 विशेषता है तो सातों बता दिए और आपको यहीं तक कर लेना है। थैंक यू सो मच।